जनता की जो हमारे ये जनता बैठी है, कार्यकर्ता बैठे हैं, आप लोगों से भाई इंदुराज नरवाल जी के लिए वोटों की अपील करेंगे। ये केवल एक वोट की अपील नहीं है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सर पर तीसरी बार मुख्यमंत्री का ताज सजाने की तैयारी है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व पत्रकार बंधु, आप बहुत देर से बैठे और बहुत उत्सुकता से बैठे, क्योंकि ये चुनाव जो है एक साधारण चुनाव नहीं है। ये जो बड़ौदा का बाई इलेक्शन है एक असाधारण है। परिस्थिति होती है, बाई इलेक्शन हुआ जिस दिन हमारे भाई श्री कृष्ण जी का स्वर्गवास हुआ और ये सीट खाली हुई और सवाल आया इलेक्शन होगा तो चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, यहाँ के इंचार्ज बने, वो एक बात कहना शुरू कर दिया उनने कि हमारी तो सरकार बन रही है, एक सीट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हारा या जीता। लेकिन वो ये बात भूल गए, वो इतिहास भूल गए कि एक सीट ही जो है, कई दफा परिस्थिति होती है, एक ही सीट सरकार की चूल हिला के छुट्टी कर देती है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसा दांगी साहब ने बताया, मैं उस संघर्ष में साथ था। आज से 30 साल पहले एक अकेले महम का बाई इलेक्शन हुआ था, अकेले महम का, और उसका नतीजा क्या हुआ? वो सरकार जिसके 87 एमएलए थे, जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, उसकी छुट्टी हो गई। आज वही परिस्थिति सरकार की है। सबने बातें गिनाई आपको मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे को तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं मेरा किसान बाजरे की ट्रॉली भर के मंडी के सामने जाता है और उसका खरीदार नहीं मिलता, उसको एमएसपी नहीं मिलता। किसान धान पैदा करता है इस उम्मीद से कि 1 एकड़ में 1 लाख का पैदावार होगी। आज कितने की होगी भाई? ईमानदारी से बताओ। 30,000 की। इसी प्रकार से एमएसपी तो दिखावे के लिए तो है, लेकिन किसान को क्या करेंगे? मेरा फसल मेरा बौरा, पहले रजिस्ट्री कराओ। जब किसान के गेट खुलेंगे, कभी ऐसा हुआ है? सुना आपने? आप ईमानदारी से बताओ, हमारे समय में धान का क्या भाव था? कोई किसान का बाजरा राजस्थान के तक का यहां पे आके बिकता था, हमारा तो हम देते लेते थे। गन्ने का क्या भाव था? हमारे आने से पहले 117 रुपए। और मैं क्या छोड़ गया था भाई? 6 साल का क्या गन्ने का? कोई भी देख लो। आज किसान बदहाल है। किसान पहले ही बदहाल है, ऊपर से एक 3 कानून ले आए और इनके मंत्री कह रहे हैं वो कानून किसान के हित में है। अरे किसान हित में कैसे भाई? एक हमारे समय क्या भाव मिला? डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था। आज दिल्ली जाओ, बोर्ड लगा दिया है कि हरियाणा से सस्ता डीजल दिल्ली में है। पहले बोर्ड लगा हुआ था कि हरियाणा में सबसे सस्ता हरियाणा के पेट्रोल पंप पे, सब जानते हैं। खाद, हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर मशीनरी पे टैक्स था। आज सब पे टैक्स ठोक दिया।
लागत बढ़ा दी है, किसान की आमदनी घटा दी है, और फिर अब 3 कानून और ले आए। मैंने एक बात कही थी कि भाई 3 कानून आप ये ले आए, एक और कानून ले आओ कि कोई भी किसान की फसल अगर एमएसपी से कम खरीदता है तो उसको सजा होनी चाहिए, जो कल पंजाब असेंबली ने पास कर दिया। सबसे पहले कहने वाला मैं हूं। मैंने तो 2007 में ये सरकार छुपा रही है, ये कहे मना करे, मैंने 2007 में ये नियम बना दिया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो उसकी कोई भी खरीदेगा एमएसपी से कम खरीद नहीं सकता है। मेरे 2007 का कानून, और आज ये कह रहे हैं नया कानून किसान के हित में। आज मैं कह के जा रहा हूं कि आज बड़ौदा का इलेक्शन कोई आम इलेक्शन इस वास्ते नहीं है कि ये जो कानून बनाए हैं पंजाब में निरस्त कर दिए, अगर हरियाणा में निरस्त करना है तो बड़ौदा में जीत जरूरी करनी है। हमारी विधानसभा में हम प्राइवेट मेंबर मिल जाएंगे, देखेंगे कौन एमएलए उसके खिलाफ वोट देगा और लोग उसको कैसे अंदर घुसने देंगे। और एमएलए के दिल हिले हुए हैं, जैसे बताया, विश्वास हुआ है। यहां से जिस दिन होगा तो सरकार की चूल हिल जाएंगी, और हमारी सरकार आई या ये सरकार गई, हमारे हाथ में आई तो उसी दिन ये कृषि कानून जो है, जो किसान के अहित के हैं, पंजाब की तरह उसमें भी हम अपना पास कर देंगे, इनका छुट्टी कर देंगे। केवल बहकाने के लिए गरीब आदमी हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए, मकान बनवाने का काम किया। ये सरकार बताए कि एक भी प्लॉट हरियाणा में दिया किसी को, या आप बता दो किसी के गांव में किसी को मिला हो इनकी सरकार ने। गरीबों के बच्चों के वजीफे में घोटाला किया, जो गरीब आदमी की स्कीम थी, दाल सस्ती देते थे, वो खत्म कर दी, कोई ऐसी कार्यक्रम नहीं। और कर्मचारियों के साथ जो हो रही है वो आपके सबके मालूम, किसकी भलाई कर रही है सरकार, क्या कर रही है। और कर्जा 66 में हरियाणा बना और 2014 में मैंने सरकार छोड़ी, 4 पावर प्लांट लगाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, सोनीपत में कई यूनिवर्सिटियां बनाई, आपके यहां भी बनाई कानपुर में, क्योंकि भगत फूल सिंह ने यहां से गुरुकुल शुरू किया था, बनाई। कर्जा कुल 66 से लेके 2014 तक हरियाणा पे 60,000 करोड़ कर्जा था जब मैं छोड़ के गया, और आज कर्जा 2,30,000। एक बता दो यूनिवर्सिटी बनाई हो इन्होंने, कोई रेलवे लाइन लेके आए हो, अरे रेलवे कोच फैक्ट्री हम यहां लेके आ रहे थे वो भी ले गए, एयरपोर्ट बना रहे थे वो भी ले गए। आज इनने किया क्या है कर्जा बढ़ाने के लिए? 4 वाक नीति पर चलते हैं। 4 वाक था एक, वो क्या कहता था कि भाई कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद देखा जाएगा कौन आएगा। ये तो इस नीति में चले हुए हैं, आते हैं बड़ी बड़ी बात कहते हैं। जिस दिन ये हमारे उम्मीदवार का चयन हुआ इंदुराज का, तो छोटे मोटे आदमी ने नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि कांग्रेस के उम्मीदवार को तो कोई जानता ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये गरीब परिवार से है, किसान परिवार से है, इस वास्ते नहीं जानते। एक ये कार्यकर्ता है, इस वास्ते नहीं जानते। तो मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं,
भाई आप मुख्यमंत्री बने उससे पहले आपको कौन जानता था? बनने दो, लोग बनाएंगे, सब जानेंगे आपके सामने। दूसरा आएगा इनका मंत्री, ये कहेगा कि भाई ट्रैक्टर का स्टीयरिंग का कांग्रेस ये है, हुड्डा साहब के हाथ में दिखा के थारे को और फिर किसी और को स्टीयरिंग दे देंगे। कहा ना, यहां मेरे मित्र हैं दलाल साहब, उनने कहा। तो दलाल साहब को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं कोई घमंड की बात नहीं करता कभी, लेकिन उनको ये बताना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस स्टीयरिंग पकड़ लिया छोड़ा नहीं है, छोड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टीयरिंग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टीयरिंग सिर्फ एक चीज छुड़वा सकती है, एक ही शक्ति छुड़वा सकती है, वो है तुम। मेरे को इस बात का मैं घमंडी आदमी नहीं हूं, लेकिन इस बात का मेरे को घमंड है अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने साथियों पर मेरे को घमंड है। घमंड है तो आप लोगों पर है घमंड। आप और आज तक जहां पे जो मैंने हासिल किया है वो आपके दम की वजह से किया है। मेरे खिलाफ साजिशों की कमी नहीं रहती है, लेकिन मैं कभी किसी के सामने झुका नहीं। एक आदमी आता है, एक मंत्री आएगा, ये कहेगा कि भाई सरकार है हमारी, इसमें साझा कर लो। अरे मंत्री जी, ये बड़ौदा है, ये साझी नहीं बनते हैं, ये सरकार बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। बोलो, साझी बनोगे या अपनी सरकार बनाओगे? अपनी सरकार बनानी है, अपनी सरकार बनानी है तो इंदु राज को इतनी वोटों से जिता दो। और एक और बात कह के जा रहा हूं, बातें तो बहुत मैंने करनी थी, लेकिन बहुत सारी बात मैं 1 तारीख को करूंगा खुलासा। जो मैं कभी तोड़ की बात करता हूं ना, वो 1 तारीख को करूंगा जिस दिन मीटिंग में। लेकिन यहां एक बात कह के जा रहा हूं, ये इंदु राज यहां खड़ा है, मेरा अजीत है, इसको विधायक बनाओ, आपके पैमाने पे खरा उतरेगा। खरा नहीं उतरे तो मेरे को बता देना, मैं इसको छुड़वा दूंगा। बोल भाई, बोलो। मैं हल्के वाले कहेंगे भाई हम इसने कहीं वो कही है तो तभी मैं छुड़वा दूंगा। मंजूर है आपको? तो भाई एक काम कर दो, मेरी भी ये जो लड़ाई है, शायद अगली पीढ़ी आगे आएगी, मेरी शायद जिंदगी की आखिरी लड़ाई है। तो एक काम कर दो, अब कहीं इनकी जमानत जब्त करा दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद है। और सब एक और बात सुनो, जैसे कहता टीकरी पैरा, 3 तारीख तक जागू रहना है और लागू रहना है। कोई आ जाए पैसे लेकर, दारू लेके तो चौपाड़ में बांध के बता दियो, मैंने बता दियो। फिर बहुत बहुत धन्यवाद।